हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम की। तो ये हम आप लोगों के लिए सेट लगातार ला रहे हैं, जो कि ये सेट 5 आ गया आप सभी के सामने। लगातार सेट आप लोग करते रहिए। सोशल साइंस के 825 CR आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 20 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। बाकी थ्योरिकल में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि सर जो आपने पढ़ा है वही आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला ये प्रश्न बहुत ही प्यारा आ गया है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पर क्या परिणाम हुआ, तो फ्रांस की क्रांति हो गई। 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति परिणाम फ्रांस की क्रांति थी, जिसने क्या किया, राजशाही शासन को उखाड़ फेंका और एक गणतंत्र की स्थापना कर दी। अगला, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी बिस्मार्क जी की। किसकी थी, बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क इनका पूरा नाम था। इन्होंने रक्त और लौह नीति के माध्यम से जर्मन राज्य को एकजुट किया, जर्मनी को एकजुट किया। अगला देखते हैं, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ लेखक के हैं रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही बांग्ला भाषा में वंदे मातरम लिखा और संस्कृत भाषा में वंदे मातरम लिखा और उसको बाद में इसमें शामिल किया गया। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पे, कृषि क्षेत्र को पे सबसे बुरा जो है यहाँ पर असर पड़ा 1929 में। कब, 1929 में सबसे ज़्यादा जो है नुकसान किसानों को हुआ था। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की मतलब मुद्रा कोष यानी IMF, जिसकी स्थापना अमेरिका ने किया था और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। हुई तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन नाम था उसका, लेकिन ये हुई कहाँ पर थी, अमेरिका में। और अमेरिका ने ही इसका जो है स्थापना की थी और विश्व बैंक की भी अमेरिका ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय वो होता है जिसमें फेडरल जिसको बोलते हैं, फेडरल। संघीय का मतलब ये होता है कि जिसमें दोहरा शासन व्यवस्था हो, केंद्र में और राज्य में। देखो, अपने यहाँ भारत में है, अमेरिका में है, इन सब जगह है। श्रीलंका में नहीं है। साथ में यहाँ पे देखोगे तो चंडीगढ़ में संघीय राज्य चंडीगढ़ नहीं, मतलब संघीय शासन व्यवस्था नहीं। यहाँ पूछा था संघीय राज्य कौन सा नहीं, तो चंडीगढ़ जो है संघीय राज्य नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कहने का मतलब ये है। अगला देखते हैं, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। सबको मालूम है संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है। कौन सा विषय जो है यहाँ पर राज्य सूची से संबंधित है। कह रहा कहाँ गया, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो भाषाएं किस में हैं, 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं हिंदी को मिलाकर। कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है, राज्य से संबंधित तो ये आपका है पुलिस, राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं, यहाँ पर रबी की फसलों के बोने का समय है। रबी यानी कि गेहूँ और सरसों ये सब कब बोया जाता है, तो ये बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है, तो लौह अयस्क जो होता है ऊर्जा खनिज नहीं। कोयला से ऊर्जा निकलती है, यूरेनियम से, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा निकलती है। कृषि का आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। कृषि का आर्थिक क्षेत्र मतलब किस में आता है, तो प्राथमिक में आता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है सौर ऊर्जा। ठीक, बाकी ये सब परंपरागत हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, पहले इसको समझ लीजिए। गैर परंपरागत का मतलब, गैर परंपरागत यहाँ को कहते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय का ही नाम है
नवीकरणीय का नाम है गैर परंपरागत, माने परंपरागत नहीं, नवीकरणीय मतलब इसको ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो समाप्त नहीं होगा, असमाप्य भी कह सकते हैं इसको, असमाप्य। और ये कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, और ये आते हैं परंपरागत में, ठीक, नवीकरणीय में ये आएंगे, ठीक। अब देखते हैं मतलब गैर नवीकरणीय, इनसे कौन सा आधारभूत खनिज है, तो ये तो हो गया लौह, कहाँ गया, कौन सा आधारभूत खनिज है, तो लौह इसको जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1992 में, पृथ्वी कहाँ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यह आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। लगातार मैं आप लोगों के वीडियो बना रहा हूं, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कौन सा जैव संसाधन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जैव संसाधन है, तो यहाँ पर मत्स्य पालन उद्योग जो है क्या है, जैव संसाधन, जैव माने जिंदा, जिसमें जीवन हो, तो लोहा तांबा चट्टानों में जीवन नहीं होता है, मछलियों में जीवन होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले बांग्लादेश में वर्ष 1979 में शुरुआत हुई थी। किसी देश का विकास आधारित है किस पे, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य नीति पर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अब यही चीज़ इंग्लिश में भाषा में दी गई है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के, ये देखिए कितना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी तैयार कर लीजिए। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4, लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। औपचारिक अनौपचारिक साख के मध्य अंतर, ये बार बार आया है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सब तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन परीक्षा में देखना, छपेंगे। भारत में कपास उत्पादन के क्षेत्रों के नाम, भारत में मैग्नीज उत्पादन का विवरण देना है। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है, अभी आया प्रश्न। राष्ट्रवाद के उदय, भारत के संघीय शासन, ये सभी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ भैया, इसको तैयार जरूर कर लीजिए, ये आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है, उपभोक्ता अधिकार 1986 में जो हुआ था। भारत के चीनी उद्योग का वर्णन, भारत में सड़क परिवहन पर परिचय देना है। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास, चेन्नई। वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919, कहाँ पे हुआ था, 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, पंजाब। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, जनपद चौरी चौरा कांड हुआ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। वह जहाँ नील खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, चंपारण, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग कर लेना, और अगर आप कहेंगे तो मैं फुल वीडियो भी लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप को तैयार कर लीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।